नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। दोस्तों, रेलवे पुलिस फोर्स में कांस्टेबल और एसआई वैकेंसी 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसकी योग्यता 10th पास या फिर ग्रेजुएट होगा। 10th आपके कांस्टेबल के लिए और ग्रेजुएट आपका एसआई पोस्ट के लिए होगा। कुल जो पद हैं 4660 पद हैं, जिसमें सिलेबस, एलिजिबिलिटी, फिजिकल, एग्जामिनेशन पैटर्न, सारी की सारी जानकारी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और ऐसे ही 100% जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं सारी जो जानकारी है। सबसे पहले आपकी कुछ अपडेट्स आए हैं, उनकी जानकारी आपको बता दें। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड आ चुका है आपका 400 पोस्ट के लिए। तो इसका एडमिट कार्ड आप सरकारी रिजल्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS का 457 पोस्ट में वैकेंसी आई थी, इसका भी एडमिट कार्ड आ चुका है। एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 का भी एडमिट कार्ड आ चुका है। सारे के सारे एडमिट कार्ड आप सरकारी रिजल्ट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब आ चुके हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपका रिलीज किया गया है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस RPF 02/2। और यहाँ पर आप हमारे रेलवे पुलिस फोर्स के जवानों को देख सकते हैं काम करते हुए। और यहाँ पर अपनी ट्रेन 18 यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है, इसको भी आप देख सकते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी फॉर्म की ओपनिंग डेट। ठीक है, 15 अप्रैल 2024 से आपका फॉर्म का जो डेट है वह ओपन हो जाएगा और क्लोजिंग डेट है 14 मई 2024 रात को 12 बजे तक। तो आप अपना फॉर्म जो है, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो भरना शुरू कर दें इसको। इसके साथ ही साथ अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो 15 मई 2024 से 24 मई 2024 के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगी। आप उसमें अपने फॉर्म में की गई गलती को सुधार सकते हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए लेवल 3 का जो आपका पे लेवल होगा 7 CPC के अंतर्गत होगा, जिसका इनिशियल पे दोस्तों 21,700 रुपये होगा। और इसके साथ मेडिकल स्टैंडर्ड उसमें जो है B1 मांगा गया है और एज लिमिट आपकी 18 से 28 साल हो सकती है 1 जुलाई 2024 तक। टोटल वैकेंसीज कांस्टेबल के लिए 4208 है। ठीक है, कांस्टेबल की ज़्यादा वैकेंसी है। इसके साथ ही साथ इसमें आपका जो 28 साल तक का एज है उसमें रेज रिलैक्सेशन काउंट किया गया 3 साल का कोविड-19 के तहत। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म क्लोजिंग डेट से पहले पहले आप जो है अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप क्वालिफाई किए होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन या हाई स्कूल करना है तो वो आप इस डेट फॉर्म के डेट आने से पहले ही वो कंप्लीट होना चाहिए। और इसका जो पेमेंट है आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में कर पाएंगे, ऑफलाइन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऑफलाइन फॉर्म भरने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आपको पहले ही यहाँ पर आगाह कर देते हैं, तो कहीं अगर फ्रॉडिये हों तो उनसे बचें। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी कैंडिडेट जो कि मेडिकली अनसुटेबल है पोस्ट के लिए, वो अगर एग्ज़ाम पास भी कर लेता है तो एलिजिबल नहीं होगा जॉब के लिए। तो अगर आप मेडिकल फिट नहीं हैं तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई ना करें। और आपको बता दें, जो भी अगर आप गलती कर देते हैं फॉर्म भरने में तो मॉडिफिकेशन फ़ी 250 रुपये आपकी लगेगी। तो कोशिश करें कि एक ही बार में जो भी आप फॉर्म भरें एकदम करेक्ट भरें, ताकि आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा सही करने का ना देना पड़े। इसके साथ ही यहाँ पर आप स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं। 3 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आपको बता दें कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसी आपके कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कि एक पोस्ट के लिए 10 व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। निगेटिव मार्किंग होगी आपकी पेपर में। CBT यानी रिटन टेस्ट में 1/3 मार्क्स आपके कट किए जाएंगे अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसमें जो पर्सन डिसेबल्ड होते हैं यानी PWD कैंडिडेट, उनके लिए यह वैकेंसी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपको आगे की जानकारी की तरफ ले चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कैंडिडेट हु हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या PSU, यानी कि अगर आप कहीं पहले काम करते थे और वहाँ से आप निकाल दिए गए हैं आपकी गलती के कारण, तो आप एलिजिबल नहीं हैं फॉर्म भरने के लिए। आप जो सिग्नेचर करते हैं दोस्त, वो ध्यान रखें कि आप रनिंग हैंड में सिग्नेचर करें अपना। ब्लॉक या कैपिटल लेटर्स में या फिर जो आपके लेटर्स हों वो डिसजॉइंट ना हो, रनिंग हैंड में आपके सिग्नेचर हों। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इनिशियल ट्रेनिंग में भेजा जाएगा और ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जब आप फाइनल एग्जामिनेशन पास कर लेंगे, जो कि आपका ट्रेनिंग के बाद होगा, तो आप प्रॉपरली अपॉइंट किए जाएंगे फोर्स में। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी SC ST कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, उनके लिए फ्री स्लीपर क्लास का पास मिल जाएगा उन्हें ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट पर।
तो अगर आप जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और दूसरे सिटी में आपका एग्ज़ाम पड़ा है और आप SC ST से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना SC ST सर्टिफिकेट लेकर के अपना विंडो पर जाएंगे जहाँ पर टिकट बुक होती है, और वहाँ पर आपका वो जो टिकट है उसमें आपका फ्री स्लीपर क्लास ट्रेवल फैसिलिटी वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल बुकिंग ट्रेन रिजर्वेशन एंड ट्रेवलिंग द ओरिजिनल SC ST कम्युनिटी सर्टिफिकेट मस्ट बी शोन टू द ऑथराइज्ड रेलवे स्टाफ। देख सकते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं हम। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ना भी चाहें तो आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऊपर से हमने आपको बता दिया है। अभी यहाँ पर दोस्तों आपको हेल्पलाइन नंबर बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी वर्किंग आवर होगा, यानी कि 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, तो अगर आपको फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी समस्या है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही, कोई जानकारी है, तो आप ईमेल कर सकते हैं rrb.help@csc.gov.in पर। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या जो फ़ोन नंबर दिया है 9592001188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी जानकारी जो है पूछ सकते हैं। और दोस्तों फॉर्म भरने से पहले अपना जो फॉर्म है वो फिल कर लें, इसके लिए RRB जिम्मेदार नहीं होगा अगर आप फॉर्म लेट लतीफ़ होकर भरते हैं तो। ठीक है, अभी यहाँ पर बता दें मेडिकल कैटेगरी में B1 आपका जो है सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो आप B1 फिट होने चाहिए। इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं B1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेशनलिटी सिटीजनशिप, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट थी, जिसको 3 साल बढ़ाया गया है, 18 से 28 कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन बढ़ाया गया है। इसके अलावा आपको और भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो कि आपका कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, जिसमें SC ST को 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही एक्स सर्विसमैन विद एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस में अगर अनरिजर्व EWS के हैं तो 3 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो 6 साल का, SC ST है तो 8 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व EWS के लिए 2 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर 5 साल और SC ST को 7 साल का मिलेगा। और ये वो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी जो कि विडोड हैं, डाइवोर्स्ड हैं या फिर जुडिशली सेपरेटेड हैं, हस्बैंड से और दोबारा शादी नहीं हुआ है। और जो ऊपर वाली अभी हमने अनरिजर्व EWS के लिए बताया, एक्स सर्विसमैन के लिए वो जानकारी थी। ठीक है, एज ग्रुप देख सकते हैं 18 से 28 साल है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन नॉट काउंट करना आता हो तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ में काउंट कर पाएंगे। अपर एज लिमिट आपकी अनरिजर्व EWS के लिए 2/7/1996 होगी, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2/7/1993 होगी और SC ST के लिए 2/7/1991 होगी। ठीक है, ये है आपकी अपर एज लिमिट जो कि यहाँ पर आपको बताई गई है। और लोअर एज लिमिट आपकी 1/7/2006, यानी कि 1/7/2006 से आप बाद में जन्म ना लें और उससे पहले आपका जो जन्म हो वो ना हो। यहाँ पर आप फ़ी देख पाएंगे, सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनका 500 रुपये फ़ी होगा, जिसमें 400 रुपये जो फ़ी होगा वो रिफंडेबल होगा, जो कि आप जब रिटन एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो उसके बाद अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो आपका वापस हो जाएगा। और आई थिंक कि जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनका भी शायद वापस हो जाए। और जो SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उनका 250 रुपये फ़ी होगा और वो पूरा का पूरा रिफंडेबल होगा। ऑनलाइन पेमेंट होगा, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपका पेमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप रिफंड एग्जामिनेशन फ़ी देख सकते हैं। जो भी अब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो बैंक के डिटेल होंगे उसमें अपना नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड जरूर भरें, जिससे कि जो आपके 400 रुपये और 250 रुपये आने हैं वो आपको वापस प्राप्त हो सकें। ठीक है, और सही डिटेल कृपया अपना फिल करें, गलत डिटेल ना भरें। इसके अलावा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है दोस्तों, आपको बता देते हैं। जो भी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसमें पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन भरते हैं कोई एक कैंडिडेट तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो कृपया ऐसी गलती ना करें। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनली। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो सारी जानकारी अभी आपको बाद में बताएंगे। अब देखिए 10th पास अगर आप हैं तो कांस्टेबल वाला फॉर्म भर सकते हैं। पैटर्न ऑफ सिलेबस क्या होगा, टोटल 90 मिनट का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क आपको सही क्वेश्चन पर मिलेगा और गलत क्वेश्चन अगर आपने आंसर गलत दिया है तो 1/3 मार्क आपका काट लिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा और अनरिजर्व EWS के लिए पास होने के लिए आपका 35% मिनिमम मार्क्स लाना होगा और SC ST को 30% लाना होगा। ठीक है, जिसमें OBC नॉन क्रीमी लेयर भी आ जाएंगे। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अर्थमेटिक का पेपर होगा वो 35 मार्क्स का होगा, जिसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके आराम से देखें। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 मार्क्स की है, इसका भी सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं आप।
जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का है, इसका भी सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। जो मेल कैंडिडेट्स हैं 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी उनको 5 मिनट 45 सेकंड में, लॉन्ग जंप 14 फीट का होगा और हाई जंप 4 फीट का होगा। जो फीमेल हैं उनको 800 मीटर की रेस करनी होगी 3 मिनट 40 सेकंड में और 9 फीट उनके लिए लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप उनके लिए 3 फीट का होगा। तो ये जो अभी जानकारी बताई हमने फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बताई दोस्तों। इसके साथ ही साथ क्राइटेरिया फॉर PMT आर एज अंडर, ठीक है। अभी जो PMT है यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। जो भी अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो मेल का है 80 सेंटीमीटर हो और फुलाने पर यानी कि उसको सांस अंदर भरने पर 85 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड हो। इसके अलावा SC ST जो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, उनका लिए जो हाइट है सेंटीमीटर में 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। जो चेस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए 76.2 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट अप्लीकेबल नहीं होता, आपको पहले ही बता दूं। गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमायूं और अदर कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं जो गवर्नमेंट से स्पेसिफाइड हों, उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर, फीमेल की 155, चेस्ट 80 और 85 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली होने चाहिए। अब आपको बता देते हैं जो भी आपकी 1600 मीटर की और 800 मीटर की रेस वाली इवेंट होनी है उसको क्लियर करने के लिए मात्र एक चांस मिलेगा। लॉन्ग जंप और हाई जंप जो है उसको क्लियर करने के लिए आपको 2-2 चांसेस मिल जाएंगे। जो भी एक्स सर्विस मैन है दोस्तों, उनको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि रेस नहीं करनी होगी, हाई जंप नहीं करनी होगी, सिर्फ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट उनका होगा, ठीक है। तो एक्स सर्विस मैन को यहाँ पर रिलीफ दिया गया है। और जो भी कैंडिडेट्स टेस्ट में पास होंगे वो फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए दोस्तों, जो भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में और PMT में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में, तो ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने होंगे दोस्तों और ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसमें आपके 10th यानी मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट एज प्रूफ और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर यूज होगा और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विस मैन यहाँ पर यूज होगा और 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ चाहिए होगा और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर। इसके साथ ही सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो हैं उनके लिए आपका EWS का सर्टिफिकेट चाहिए होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अभी इसके लिए आपको बता देते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी हैं, वो देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। जो कांस्टेबल एक्सिक्यूटिव है लेवल 3 का पे लेवल होगा, पे आपका 21,700 रुपये मंथली जो बेसिक पे होगा वो आपका आएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है और सुटेबिलिटी फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए नॉन सुटेबल होगा और 10th पास आप होने चाहिए। और यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख पाएंगे, आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, SC ST OBC EWS टोटल कैटेगरी में हैं, तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करें, अपनी कैटेगरी वाइज जो डिटेल है यहाँ पर आप चेक करें, ठीक है। उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। यहाँ पर बता दें एक्स सर्विसमैन के लिए कांस्टेबल के लिए 420 वैकेंसी खाली हैं और रिस्पेक्टिवली एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए 10% और 15% वैकेंसी रिजर्व कर दी गई है एज़ पर गवर्नमेंट रूल, ठीक है। ये गवर्नमेंट का रूल है, इसलिए यहाँ पर ये जो वैकेंसी है रिजर्व कर दी गई है दोस्तों। तो ये थी आपकी कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी थी, इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर हमने कवर कर ली है। अगर आपको कांस्टेबल से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी जो SI वाली वैकेंसी है इसकी जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर SI की जो भी है फ़ोटो लगी हुई है, ट्रेन 18 यहाँ पर भी है, वंदे भारत यहाँ है। और इसके अलावा चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह यहाँ पर जो भी है आपका, ठीक है। फॉर्म की जो डेट है ओपनिंग की 15 अप्रैल 2024 है और 14 मई 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं आप। 15 मई 2024 से 24 मई 2024 तक आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है दोस्तों, जो कि रेलवे पुलिस फोर्स में है। पे लेवल आपका लेवल 6 होगा। इनिशियल पे 35,400 रुपये मिलेंगे और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है आपका। एज लिमिट 20 से 28 साल होगी आपकी और 452 वैकेंसीज है सब इंस्पेक्टर की रेलवे में, ठीक है। तो कांस्टेबल की वैकेंसी ज़्यादा थी दोस्तों, आपको पहले भी बता दिया चुका है। कोविड-19 के कारण 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है, ये भी कांस्टेबल वाली भर्ती में आपको बताया जा चुका है। और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका फॉर्म के डेट से पहले आपके पास होना चाहिए।
ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। 20 से 28 साल एज लिमिट है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। मेडिकल फिट अगर आप हैं तभी फॉर्म अप्लाई करें, मेडिकल फिट नहीं है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और मॉडिफिकेशन के लिए 250 रुपये लगेंगे ही लगेंगे, तो गलती ना करें फॉर्म भरते हुए। CBT होगा आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छे से मेहनत करें। 1/3 मार्क आपका कट किया जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। और इसके साथ साथ PWD कैंडिडेट्स के लिए ये जो वैकेंसी है नहीं है। अगर आपने कोई गलती की है और निकाले गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, तो इसमें आपकी भर्ती नहीं होगी। ठीक है। इसके साथ ही सिग्नेचर के लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है, रनिंग हैंड में सिग्नेचर करें। SI पोस्ट के लिए भी डिसजॉइंटेड लेटर्स में आप सिग्नेचर ना करें। जो भी कैंडिडेट्स होंगे इनिशियल ट्रेनिंग उनको भी दी जाएगी, इसमें भी SI पोस्ट के लिए भी। और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा आपको और फाइनल एग्जाम के बाद आपका सिलेक्शन होगा। फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी इसमें भी मिल जाएगी SC ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। प्रोसीजर आपको पहले ही बता दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लें और इस पर अगर आपको कोई समस्या हो तो आप इस पर भी कॉल या ईमेल कर सकते हैं। B1 आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा। 20 से 28 साल आपकी एज लिमिट है, जिसमें 3 साल का आपको कोविड-19 का रिलैक्सेशन इंक्लूडेड है। और आपकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है ऑलरेडी हमने बता दिया है कांस्टेबल वाली वैकेंसी में। सेम टू सेम डिट्टो एज रिलैक्सेशन आपकी SI पोस्ट के लिए भी है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे तो वीडियो पॉज करके। और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो एज रिलैक्सेशन है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो भी यहाँ पर दी हुई है, देख लीजिए। चाहे अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए। 20 से 28 साल का एज लिमिट है, जिसमें आप देख सकते हैं 1/7/2004 के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही एप्लीकेशन फ़ी रिस्पेक्टिवली 500 रुपये, 250 रुपये आपका यहाँ पर, जैसा कि कांस्टेबल पोस्ट के लिए था सेम टू सेम वही है। ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट होगा, ये भी आपको पता है अभी तक। और बैंक की डिटेल आप ज़रूर सही भरेंगे, क्योंकि आपको पैसे वापस चाहिए होंगी, क्योंकि कोई एग्ज़ाम होता है जो कि आपके पैसे वापस करता है। टोटल जो ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से देखें। 90 मिनट का आपका क्वेश्चन मतलब ड्यूरेशन होगा और टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ध्यान दें, कांस्टेबल के लिए 10th लेवल था, इसके लिए ग्रेजुएशन लेवल है। 1 मार्क मिलेगा सही क्वेश्चन के लिए, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। UR, EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35% मिनिमम लाना होगा और SC ST को 30% लाना होगा। सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। अर्थमेटिक 35 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का होगा, जिसका यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिलेबस का। अब इसके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट देख लीजिए। सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप के लिए 12 फीट और हाइट के लिए 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप करना होगा। और फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना होगा, 9 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप आपको करना होगा। इसके साथ ही साथ मेजरमेंट क्या होनी चाहिए। UR, EWS, OBC 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की हाइट, फीमेल की 157 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है मेल का 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST का 160 हाइट, फीमेल की 152, चेस्ट 76.2 सेंटीमीटर और 81.2 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने पे होनी चाहिए। इसके साथ ही गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमायूं, ठीक है, इन सब की जो हाइट है 163 सेंटीमीटर मेल की, 155 फीमेल की, 80 चेस्ट होगा और एक्सपेंड करने पर 85 सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। दौड़ के लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है, सिर्फ 1 चांस मिलेगा। लॉन्ग जंप, हाई जंप को आपको 2 चांस मिल जाएगा। ठीक है। सर्विसमैन के लिए जो भी है, एक्स सर्विसमैन जो भी हैं, उनको ये दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, वो सीधे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट आपको पहले भी बताया जा चुका है, यही डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी लगेंगे। तो अगर आप ये सारे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो ये डॉक्यूमेंट अपना पहले ही अरेंज करके रख लें। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, आपका पे लेवल 6 का होगा। सब इंस्पेक्टर रेलवे पुलिस फोर्स में 35,400 रुपये आपका पे लेवल होगा। मीडियम मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होगा, फिजिकल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। और आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 157 वैकेंसी है, SC के लिए 57, ST के लिए 28, OBC के लिए 104, EWS के लिए 38, टोटल 384 वैकेंसी मेल के लिए है। फीमेल के लिए अनरिजर्व में 28, 10 SC में, 5 ST में, OBC के 18, EWS की 7, टोटल 68 वैकेंसी। और एक्स सर्विसमैन के लिए 45 वैकेंसी है। और आपको पता ही है एक्स सर्विसमैन और फीमेल की 10 और 15% वैकेंसी रिजर्व होती है। तो ये जो जानकारी थी आपकी SI पोस्ट से संबंधित, ये जानकारी भी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है।
तो आशा करता हूँ कि अभी आपको जो सारी जानकारी थी जो हमने बताई वो समझ में आ गई होगी दोस्तों। देखो, हम आपके लिए ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट हमेशा लेकर के आते हैं। तो आपका रिस्पॉन्स उस तरीके से नहीं रहता है। इस बार मैंने कोशिश की है कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आए तुरंत वीडियो बनाऊं, ताकि शायद आप लोगों तक ज़्यादा रीच पहुंचे। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक यह वैकेंसी की जो डिटेल है वो शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप यहाँ पर लिखे हुए डिटेल पर जाकर इंस्टाग्राम पर चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।